पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि एयरबेस तो इनके बचे नहीं, सारे के सारे ठोक दिए हमारी सेना ने। ये लगातार ये लोग सवाल उठाते हैं कि सीज फायर क्यों किया, युद्ध विराम क्यों किया। सबूतों के साथ में बताया है किस तरीके से ठोका है पाकिस्तान को। आज कह दिया विदेश मंत्री ने। तो जो आतंकवादियों की सूची है वो सौंपनी पड़ेगी भारत को कि ये आतंकवादी हैं, इन्हें हमने पाला है। जाकर के टैंक पर जाकर के भाषण देने से ये काम नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री की कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। हमारी सेना बार बार इस बात को दोहरा रही है, ये नया भारत है। तो ये नया भारत है कि अगर गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर ऐसा कह रही है हमारी सरकार, हमारी सेना, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो कहा था हमारे प्रधानमंत्री ने कि इन आतंकवादियों को, इनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, इनको मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर इनको मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है। आगे वीडियो में बताऊंगा मैं दर्शकों, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये दोनों देशों के बीच की एक बार ताकत देखिए आप। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे, और इसलिए पहुंचे थे क्योंकि पाकिस्तान यह दावा कर रहा था कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, और जो भारत का S-400 है उसको भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए पहुंचे आदमपुर एयरबेस पर, और इसलिए जब सैल्यूट कर रहे थे अपनी सेना को, तो देखिए ये S-400 पीछे खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के क्या हालात हैं एक बार उनको देखिए। उनके प्रधानमंत्री, एक ये जो उनका सेनापति है मुनीर, ये भी पहुंचे अपने जवानों के पास में ये दिखाने के लिए कि भाई साहब देखिए, मोदी जी तो पहुंच गए, पूरी दुनिया को संदेश दे दिया, हम कहां जाएं। पता नहीं कहां जंगलों में पहुंचे और ये टैंक के ऊपर घास लगा करके ये फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर जाकर के ये वीडियो बना करके ये दिखा रहे हैं कि हाँ, हम भी अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एयरबेस तो इनके बचे नहीं, सारे के सारे ठोक दिए हमारी सेना ने। ये है इनकी औकात, ये है आतंकिस्तान। और ये सपने देखते हैं कि ये भारत में आकर के ये हिंदू मुसलमान कराएंगे और भारत की जनता इनकी बातों में आ जाएगी। यह है ताकत हमारे देश की, हमारी सेना की, और यह है औकात इस आतंकिस्तान की। ये देखिए, इन दोनों तस्वीरों में आपको यह फर्क पता चल जाएगा दर्शकों कि हम जो कहते हैं कि हम किसी को नहीं छेड़ते, ये नया भारत है, और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। फिर आपके पास में एयरबेस भी नहीं बचेंगे जहां करके फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो जारी करने के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा, टैंकों पे घास लगानी पड़ेगी, उसके बाद में वहां फोटो खिंचवानी पड़ेगी। यह है हकीकत। और ये भारत में जो रहने वाले लोग, जो अक्सर मैं बोला करता हूं दर्शकों, ये आधा फ्रंट जो यहां हिंदुस्तान में रह करके ये लगातार ये लोग सवाल उठाते हैं कि सीज फायर क्यों किया, युद्ध विराम क्यों किया। कह चुकी है हमारी सरकार, हमारी सेना। अरे रक्षा मंत्री ने भी कह दिया, विदेश मंत्री ने भी कह दिया, समझौता किया है केवल गोली चलाने को लेकर, लेकिन यह भी कह दिया है कि अगर गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जो कहा था प्रधानमंत्री ने कि ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, ये कार्रवाई जारी है। ये देखिए, आज पुलवामा एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, और पिछले 48 घंटों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिनके तार जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। यह है हमारी सेना की ताकत, यह है हमारे देश की ताकत। नहीं छोड़ेंगे इन आतंकवादियों को। अगर साफ साफ कह रही है हमारी सरकार कि हमारी लड़ाई इन आतंकवादियों से है, और अगर उनकी पैरवी अगर कोई करेगा तो फिर वो भी होशियार हो जाएं, उनके साथ भी वही होगा जो इनके साथ में हो रहा है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट में जो छपा है दर्शकों, ये साफ साफ ये बता रहे हैं कि पुलवामा में 3 आतंकी ढेर जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे,
48 घंटे में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मारा। सुरक्षा बल पहलगाम अटैक का बदला ले रहे हैं। और ये केवल पहलगाम नहीं, इससे पहले जो भी इन्होंने जो नरसंहार किए हैं, सबका बदला लिया जा रहा है। जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की जाती है, वो जमीन पर दिखाई दे रही है। आगे लिखा है इसी रिपोर्ट में कि जम्मू कश्मीर में अब पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अब ढूंढ कर आतंकियों को मारा जा रहा है। सेना पूरी तरह घाटी में एक्टिव है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आज यानी गुरुवार को भी 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जी हां, पुलवामा के त्राल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ये जो लोग लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो लोग ये समझ लें कि अगर हम सीज फायर नहीं करते, युद्ध विराम की घोषणा नहीं करते, अरे सेना निकल चुकी थी। कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि भाई साहब मेरठ जैसी जगहों से सेना निकल चुकी थी आगे के लिए, कि भाई साहब ठीक है आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगे कि भाई साहब मान जाइए, यही रात अंतिम रात है, तो फिर क्या करते। इसीलिए कहा कि रुक जाइए, कोई बात नहीं, अगर भीख मांग रहे हैं तो एक बार मौका देके देखते हैं कि अब की बार इनकी हरकतें कैसी रहती हैं, कैसी नहीं रहती हैं। यही है ताकत। क्योंकि देखिए दर्शकों, ये मानने वाले लोग हैं नहीं, ये इनकी औकात आपने देख ली होगी इन तस्वीर में। ये देखिए ना आप, ये घास वाले टैंक में पता नहीं कहां जंगलों में जाकर के ये फोटो खिंचवा रहे हैं। और ऐसे ऐसे आतंकवादियों को ये लोग ट्रेन करते हैं, जिसमें इसकी मां कह रही है इस आतंकवादी की बेटा सरेंडर कर दे। ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, मीडिया रिपोर्ट्स इसे छाप रही हैं, ये कह रही हैं। लेकिन इनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है वो नहीं निकलने वाला। ठोक दिया जाकर के हमारी सेना ने इसी को। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो है, क्योंकि समझ में तो इनकी बात आनी नहीं है। ये देखिए, ये वही कहा गया इस मीडिया रिपोर्ट में कि इसकी मां ने कहा था कि बेटा सरेंडर कर दो। बोले नहीं तो फिर भुगतिए, जाइए जहन्नुम में। यही है ताकत। और ये जो लोग ये कह रहे थे, यहां विपक्षी नेता देश में, प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं और देश के विदेश मंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे विदेश मंत्रालय ने लगातार आकर के वो प्रेस ब्रीफिंग की है, सबूतों के साथ में बताया है किस तरीके से ठोका है पाकिस्तान को। आज कह दिया विदेश मंत्री ने भी। ये देखिए, पाकिस्तान सेना को बता दिया था दूर रहो। कश्मीर द्विपक्षीय मसला, जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को दिया सख्त संदेश। ये जो चाचा ट्रंप जो पूरी दुनिया में जाकर के कुछ भी कह रहे हैं जो मन में आ रहा है, साफ साफ कह दिया विदेश मंत्री ने, केवल द्विपक्षीय बात होगी, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई आकर के यहां चौधरी बनेगा। अगर साफ संदेश है बिल्कुल। कहते हैं इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ आगे कि विदेश मंत्री जयशंकर ने हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष में चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन दुनिया से हमें काफी समर्थन मिला। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल द्विपक्षीय होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय बात होगी, ये राष्ट्रीय सहमति है, ये हमारे देश की सहमति है कि पाकिस्तान से आमने सामने की बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी और इसके अलावा पीओके को लेकर बात होगी। अगर दिमाग में गलतफहमी है तो उसको निकाल दीजिए। ये चौधराहट कहीं और जाकर के दिखाइएगा, यहां नहीं चलेगी। ये देखिए आगे इसी बात पर लिखा हुआ है इसी मीडिया रिपोर्ट में कि विदेश मंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल द्विपक्षीय होगी। ये वर्षों से राष्ट्रीय सहमति है, बातचीत का विषय केवल आतंकवाद होगा, पीओके होगा। पाकिस्तान को आतंकवादियों की सूची सौंपनी होगी और उनके बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा। अगर चाहता है पाकिस्तान की मानचित्र पर बना रहे तो जो आतंकवादियों की सूची है वो सौंपनी पड़ेगी भारत को कि ये आतंकवादी हैं, इन्हें हमने पाला है। इसके अलावा लिखते हैं कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। अभी एक चिट्ठी लिखी गई थी पाकिस्तान से कि भाई साहब यहां पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जो आपने निर्णय लिया है उसको बदल दीजिए, उस पर विचार कीजिए। नहीं होगी, जो कह दिया कह दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये
ताकत दिखाती है। और ये यही कहा विदेश मंत्री ने कि केवल जो उनके आतंकवादियों के जो ढांचे थे हमने उन्हीं को नष्ट किया है। उनका कहना है कि आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के अपने लक्ष्य हमने हासिल किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, हमने शुरू से ही पाकिस्तान को संदेश दिया था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचा है, ना कि उनकी सेना। लेकिन पाकिस्तान ने इस सलाह को नजरअंदाज किया। 10 मई की सुबह पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई है। तो सुन लीजिए, ये जो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों, अरे प्रधानमंत्री को तुम्हारी बातों का हर जवाब देने के लिए समय नहीं है, उनके पास बहुतेरे काम है। विदेश मंत्री जी हैं, कह चुके हैं, इससे पहले रक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यही आज फिर रक्षा मंत्री ने भी कहा। उन्होंने कहा कि दुष्ट और गैर जिम्मेदार देश है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? राजनाथ सिंह ने उठाया ये सवाल। ये जो विदेशी ताकतें यहां आकर के पैरवी करते हैं, चौधरी बनते हैं, वो समझ लें कि ऐसे आतंकिस्तान के हाथ में अगर जो परमाणु हथियार हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं? ये समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा और बेइज्जती की एकदम पाकिस्तान की। वो रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं बात ही क्या करूं आपसे, वो देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गया है। उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अभी आपने सुना ही होगा कि कैसे फिर एक बार IMF के पास कर्ज मांगने के लिए गया। रक्षा मंत्री ने कहा वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है। उन्होंने कहा कि हम आज उन देशों की श्रेणी में हैं जो IMF को कर्ज देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ये हमारी ताकत है। और वो आतंकिस्तान जाकर के भीख मांगता है। भाई साहब कुछ करवा दीजिए ना। ये आतंकियों को इनको खाना पीना देना है, उनके घर ठिकाने तो आपने ठोक दिए, कुछ लोग बचे हैं, उनको भी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे सुधर जाओ थोड़ा। ये जाकर के टैंक पर जाकर के भाषण देने से ये काम नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री की कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। एक वो ट्रम्प साहब जो कह रहे थे कि ये दोनों प्रधानमंत्रियों को मैंने समझा दिया है, दोनों से बातचीत की है, मैं दोनों को बधाई देता हूं। अरे हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ये जो शहबाज शरीफ है ये इस मुनीर की गाड़ी का गेट खोलता है जब वो बाहर निकलता है। तुलना करने से पहले सोच लीजिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी ताकत है। ये देखिए, वही जो लोग ये कह रहे थे वो आतंकवादी आकर के कि जाओ मोदी को बता देना, बता दिया मोदी ने, ठोक दिया तुम्हारे घर में आकर के। और ठोक रहा है लगातार। हमारी सेना वहां नहीं छोड़ रही है किसी को भी, ढूंढ ढूंढ करके ये घर में इसी में मारा आज इन आतंकवादियों को। हम लोग नहीं छोड़ते हैं किसी को। ये बात समझनी होगी। ये नया भारत है। अगर कह रहे हैं हमारे नेता, हमारी सेना बार बार इस बात को दोहरा रही है ये नया भारत है, तो ये नया भारत है। और ये विदेशी चाचा जो इनके आका हैं वो भी समझ लें, ये बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, पूरी दुनिया जानती है। उनके रक्षा मंत्री ने बड़ी मीडिया में यह कबूला है कि पिछले 30 सालों से पश्चिमी देशों के लिए ये काम करते हैं, हम इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं। हम अभी भी वक्त है, समझ जाइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।